कनाडा ने एक बार फिर भारतीय राजनयिकों पर मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन में कनाडा में भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और अन्य भारतीय राजनयिकों पर जून 2023 में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में जुड़े होने का आरोप लगाया गया। भारत ने कनाडा के इस रवैये पर विरोध जताते हुए दिल्ली स्थित उसके मिशन के सीनियर डिप्लोमेट को समन किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, कनाडा में भारतीय उच्चायोग और अन्य राजनयिकों पर बेबुनियाद निशाना अस्वीकार्य है। ताज़ा तनाव के बाद भारत और कनाडा ने एक दूसरे के 6 शीर्ष राजनयिकों को देश निकाल दिया है। भारत ने जिन कनाडाई नागरिकों को देश छोड़ने को कहा उसमें कार्यवाहक उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस विलर, उप उच्चायुक्त पैट्रिक हैबर्ट, प्रथम सचिव मैरी कैथरीन जोली और प्रथम सचिव लैन रॉस डेविड ट्राइट्स शामिल हैं। अन्य 2 राजनयिक प्रथम सचिव एडम जेम्स चुइक्का और प्रथम सचिव पाउला और जुआयला शामिल हैं। कनाडा ने भी भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा समेत 6 शीर्ष राजनयिकों को देश छोड़ने को कहा है। हालांकि भारत ने इससे पहले अपने राजनयिकों को स्वदेश बुलाने का आदेश दे दिया था। इस पूरे मामले में कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस ने बयान जारी कर आरोप लगाया। पुलिस ने कहा, भारतीय राजनयिक उनके देश में लोगों का डेटा जुटा रहे थे। पुलिस ने यह भी कहा कि इससे दक्षिण एशियाई समुदाय के सदस्यों और विशेष रूप से खालिस्तान समर्थक आंदोलन के सदस्यों के जीवन को विश्वसनीय और आसन्न खतरा है। पुलिस ने यह भी कहा कि हमने कई बार भारतीय अधिकारियों को इस मामले की जानकारी दी और सबूत भी सौंपे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। RCMP ने कहा, एक असाधारण परिस्थिति हमें कनाडा में गंभीर आपराधिक गतिविधि में भारत सरकार के एजेंटों की संलिप्तता के बारे में हमारी कई चल रही जांचों में कुछ पता चला है, उसके बारे में बात करने के लिए मजबूर कर रही है। चल रही जांचों के बारे में जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रकट करना हमारी सामान्य प्रक्रिया नहीं है, ताकि उनकी अखंडता बनाए रखा जा सके। हालांकि हमें लगता है कि हमारे देश में सार्वजनिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खतरे के कारण इस समय ऐसा करना आवश्यक है। RCMP ने आगे कहा, पिछले कुछ सालों में और हाल में कनाडा में RCMP सहित कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने हत्या, जबरन वसूली और अन्य आपराधिक हिंसक कृत्यों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने वाले बड़ी तादाद में आरोपियों की सफलतापूर्वक जांच की है और उन पर आरोप लगाए। इसके अलावा दक्षिण एशियाई समुदाय के सदस्यों, खासकर खालिस्तान समर्थक आंदोलन के सदस्यों के जीवन को 1 दर्जन से अधिक विश्वसनीय और आसन्न खतरे भी सामने आए हैं। इन खतरों से निपटने के प्रयासों की जांच और समन्वय के लिए एक मल्टी डिपार्टमेंटल टीम बनाई गई। रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस ने आरोप लगाया, इन सभी घटनाओं के पीछे भारत सरकार के एजेंटों का हाथ था। उसका कहना था कि कनाडाई सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई के बावजूद नुकसान जारी रहा है, जिससे हमारी सार्वजनिक सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया। पुलिस ने कहा कि हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां हमें लगा कि भारत सरकार से बात करना और जनता को कुछ बहुत गंभीर निष्कर्षों के बारे में सूचित करना जरूरी है, जो हमारी जांच के माध्यम से सामने आए हैं। बयान में आगे कहा गया, कनाडा में हिंसक उग्रवाद का खतरा, जिस पर कनाडा और भारत पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। हालांकि ये खतरे कनाडा और भारत के सहयोग करने की क्षमता को प्रभावित कर रहे हैं। इस हफ्ते के शुरू में संघीय पुलिस के डिप्टी कमिश्नर मार्क फ्लाई ने भारत और कनाडा में हो रहे हिंसक उग्रवाद पर चर्चा करने के लिए अपने भारतीय कानून प्रवर्तन समकक्षों से मिलने का प्रयास किया और कनाडा में भारत सरकार के एजेंटों की गंभीर कानूनी गतिविधियों में संलिप्तता से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किए। ये प्रयास असफल रहे, इसलिए डिप्टी कमिश्नर पाइन ने सप्ताहांत में राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार नैथली ड्रॉइन और विदेशी मामलों के डिप्टी मास्टर डेंड मोन्टोन के साथ भारत सरकार के अधिकारियों से मुलाकात की। तो जांच से पता चला कि कनाडा में स्थित भारतीय राजनयिक और वाणिज्य दूतावास के अधिकारी अपने आधिकारिक पदों का दुरुपयोग करके गुप्त गतिविधियों में संलग्न रहते हैं, जैसे कि भारत सरकार के लिए प्रत्यक्ष रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सूचनाएं एकत्रित करना और अन्य व्यक्ति जो स्वेच्छा से या दबाव के माध्यम से ऐसा करते हैं। साक्ष्य ये भी दर्शाते हैं कि कनाडा और विदेशों में कई तरह की संस्थाओं का इस्तेमाल भारत सरकार के एजेंटों द्वारा सूचना एकत्र करने के लिए किया गया। इनमें से कुछ व्यक्तियों और व्यवसायों को भारत सरकार के लिए काम करने के लिए मजबूर किया गया और धमकाया गया। भारत सरकार के लिए एकत्र की गई जानकारी का इस्तेमाल फिर दक्षिण एशियाई समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।